नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ शाम के 7 बजे पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत में ऐश्वर्या का एजेंडा साफ है। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव बदलाव वर्सेस बदला के बीच होने वाला है? सुन लीजिए दर्शकों दोबारा। क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव बदलाव बनाम बदला होने वाला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल, यानी जैसे मैं आपके सामने हूं टीवी स्क्रीन पे, वर्चुअल रैली कर विरोधियों पर जमकर सियासी बाउंसर फेंके। आपको याद है 2 पेस बॉलर क्रिकेट में, एक मलिंगा, याद है कि नहीं? उस तरह के बाउंसर फेंके हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि दबंग चाहते हैं कि उनकी दबंग नेता या लोग चाह सकते हैं कि उनकी सरकार आए, लेकिन हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, लेकिन वे बदला लेने के फिराक में हैं। आज पूछ रहा है भारत, कौन है वो लोग जो बदले की सियासत का प्लान बना रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रैली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश तो की, लेकिन एक मैसेज दिया साफ। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली की तो उधर आ गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगरा में एक नहीं 2-2, 3-3 जगह योगी जी को भी ले आइए स्क्रीन। ताज नगरी से बाबा ने अखिलेश सरकार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के चढ़ते सियासी पारे के बीच अखिलेश ने करहल में आज नामांकन भरा, पहली बार विधायकी के इलेक्शन के लिए। यह तारीख नोट कर लीजिए आप, 31 जनवरी 2022 अखिलेश यादव पहली बार विधायकी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जिसके कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश के मुकाबले में किसको उतारा होगा? सोचिए आप, किसको? केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को करहल के मैदान में उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जगत प्रकाश नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने मिलकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब को उतार दिया। एसपी सिंह बघेल कौन है? एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तो हैं ही आज, लेकिन किसी जमाने में, किसी समय में ये फोर्स में होते थे, पुलिस में। एसपी सिंह बघेल को अखिलेश सिंह यादव के खिलाफ उतार के, एक केंद्रीय मंत्री को उतार के भारतीय जनता पार्टी क्या मैसेज दे रही? भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज दे रही है कि हम अखिलेश के खिलाफ भी आसान कैंडिडेट नहीं उतार देंगे। ये 2022 की भारतीय जनता पार्टी। अगर नेताजी खड़े होते तो नेता यानी मुलायम सिंह यादव, तो उनके खिलाफ भी एक बड़ा चेहरा उतारा जाता। तो क्या गोरखपुर सदर, जहां से बाबा खड़े होंगे, वहां से समाजवादी पार्टी किसको खड़ा करेगी? यह देखना होगा। जरा पहले वाले ग्राफिक पे चलते हैं डायरेक्टर साहब। जो करहल में अब होने वाला है, अखिलेश बनाम बघेल, एसपी सिंह बघेल, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल रैली कर एक एक बात अगर आपने सुनी, यह दर्शाता है कि किस तरह से अखिलेश यादव की रैलियों पर, अखिलेश यादव के बयानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी नजर बनी हुई। उन्होंने यहां तक कहा कि सपने कौन देखता है? आपको याद है किसने कहा था कि उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं और कहते हैं कि सरकार उनकी बनेगी? किसने? अखिलेश यादव ने। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सुनवाता हूं आपको क्या कहा प्रधानमंत्री ने, फिर आगे बढ़ते हैं डिबेट की ओर। सुनते हैं पहले रिएक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज की वर्चुअल रैली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
कोई भूल नहीं सकता है 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी, उत्सव। सुना आपने क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली में, तो वहीं बाबा ने भी, योगी आदित्यनाथ ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव का 12 बजे उठने वाला, 2 बजे काम करने वाला, तो उन्होंने कहा ही था, लेकिन अब वहीं पे सीमित नहीं है। अब भाई इलेक्शन सर पे है, बाबा को भी समझ आ रहा है एक एक सीट, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एक विधायक कितना महत्वपूर्ण है, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एक उनकी रैली, एक एक स्पीच। परिवार बिल्कुल पुरजोर हो रहा है। तो सुनते हैं क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने और फिर बढ़ते हैं डिबेट की ओर। बाबा सुनते हैं। कोरोना महामारी में फ्री में टेस्ट और फ्री में उपचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दूसरी तरफ अपराधी और माफियाओं को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, जिनकी संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं, बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं, वे लोग हैं जिन लोगों ने पेशेवर माफिया और अपराधियों को संरक्षण देना ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है, वे लोग हैं। और उन लोगों को इस चुनाव में सबक सिखाने का एक अवसर आ गया है, जब हम अपना मताधिकार का प्रयोग करके जैसे 5 साल में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया, ऐसे ही हम सब भी इस कार्यक्रम के साथ जुटेंगे तो एक अच्छा माहौल होगा। भाइयों बहनों, मैं फिर आपसे कहूंगा। तो देखिए, सुना आपने दोनों को, प्रधानमंत्री को और योगी आदित्यनाथ को। मैं सीधा डिबेट पे जा रहा हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता जीवीएल नरसिम्हा राव हैं। मेरे साथ भारतीय बहुजन समाज पार्टी, पैनल खोलिए डायरेक्टर साहब, बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव जी हैं। मेरे साथ आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी मनोज चौधरी हैं, अवनिजेश अवस्थी जी हैं, प्रीति पांडे हैं, सपा के जितेंद्र जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ अगले कुछ ही मिनटों में, जितेंद्र त्रिपाठी। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं जीवीएल जी। प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा भाई सपना कौन देखता है। अखिलेश यादव ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण उनके सपनों में आते हैं और रोज आते हैं और रोज कहते हैं कि सरकार उनकी बन रही है, उनकी यानी सपा और आरएलडी की बन रही है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो उल्टा मारा, बोले सपने कौन देखता है जो सोते रहते हैं। और बाबा कहते ही हैं रोज, हमसे भी कहा कि देखो जो 12 बजे उठता हो, 2 बजे काम पे जाता हो, उससे क्या बात करेंगे। सांसद महोदय जी, बिल शुरू कर रहे हैं जी। ऐश्वर्या जी, आपको और दर्शकों को नमस्कार। और जिस अखिलेश यादव जी को भगवान कृष्ण नींद में आते हैं, उनके सपनों में आते हैं, क्या ये कभी उनको ये कहते नहीं है कि मथुरा में जो उनका जन्म स्थान है उसका क्या हाल, जिस समुदाय के वोट के लिए बटोरने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं, उसके बारे में कोई पीड़ा नहीं जताई भगवान कृष्ण ने? क्या उसके लिए कुछ कहेंगे अखिलेश यादव? क्या भगवान कृष्ण का भी मथुरा में भव्य मंदिर ऐसे ही बनाएंगे जैसा अयोध्या में भगवान राम के लिए बन रहा है?
क्या मैं समाजवादी पार्टी का या आरएलडी का कोई मित्र इस पैनल में है तो मैं उनका जवाब सुनना चाहूंगा। जो पूरे भगवान के नाम पर हिंदू वोट अपने तरफ करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये आजम खान के इशारों पर चलते हैं। ये केवल आजम खान नहीं, ये गुंडे, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सपा का सरकार यानी गुंडों की सरकार। ये अपने नाम को आपको बदलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता। तो इसलिए ये इस चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी मसला है। जनता ने पहली बार पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे नियंत्रण में ला करके देखा है। और नहीं तो गुंडे कभी जेल नहीं जाते थे, या किसी कोर्ट ने उनको सजा दी तब भी जेल से सारे माफिया की तरह काम करते थे। आजम खान आज बंद हैं, मुख्तार अंसारी बंद हैं, ये सारे माफिया गुंडे जो हैं उत्तर प्रदेश के जी आज बाहर निकलने के लिए और कानून को अपने हाथों में लेने से डरते हैं। ये डर बिल्कुल होना चाहिए। ये कानून को तोड़ने से क्या परिणाम होगा, इसका डर जब तक नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश में शांति के बहाल नहीं हो सकती थी। इसलिए योगी जी की सरकार ने ऐसे गुंडों के साथ, माफिया के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आया। तो इसलिए प्रदेश आज सुरक्षित है, शांत है, और इसलिए कोई सपा को वापस देखना नहीं चाहता। जब तक शांति नहीं होगी, जब तक कानून व्यवस्था बरकरार नहीं होगा, विकास संभव नहीं है। जो 5 साल में जो हमने करके दिखाया है, एक तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, दूसरी तरफ विकास की गंगा को उत्तर प्रदेश में हमने। लेकिन समाजवादी पार्टी के जितेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सांसद जी, वो इससे सहमत नहीं है। जितेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही। बताइए जितेंद्र जी। नहीं, वो थोड़ा सा ये कनेक्शन कट गया था जरा। कोई नहीं, प्रधानमंत्री ने आज कहा, प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि देखो सपना उन्हीं को आता है जो सोते हैं, हम तो काम करते हैं भाई, सपना देखने वाले तो सो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इसका मतलब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी तो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं, देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। प्रधानमंत्री सपने आते हैं क्या कि देश के नौजवानों को सपने देखने चाहिए, तो इसका मतलब देश के नौजवानों को सो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कितने बार अपने भाषणों में, अपने जो प्रवचन देते हैं उसमें कितने बार कहते हैं कि देश को सपने देखने चाहिए, देश के नौजवानों को सपने देखने चाहिए, देश के नौजवानों को नई उड़ान भरनी चाहिए। तो इसका मतलब सारे देश के नौजवानों को सो जाना चाहिए, तभी तो सपने देखेंगे वो। और जितनी इन्होंने विकास की गंगा बहाई वो तो मैं बाद में बताऊंगा, और जो गुंडा राज की बात है वो भी बाद में बताऊंगा। ये देखिए, ये देवमणि द्विवेदी हैं, इनके सांसद हैं, लम्बुआ सुल्तानपुर विधायक हैं, लम्बुआ सुल्तानपुर के भाजपा के विधायक हैं। इन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को चिट्ठी लिखी है कि निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे विगत 3 सालों से लंबित है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जरा बताइए। इसमें 17 नाम हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और जो प्रदेश के माफिया हैं और प्रदेश के बाहुबली हैं। ये 17 नामों में कुल मिलाकर ये मैंने जोड़ा है, ये 918 मुकदमे हैं। ये देखिए, इससे देवमणि जी के दस्तखत है। इसके बारे में कुमार अभी क्या कहेंगे? यही आपने विकास की गंगा बहाई है। दूसरा, आपका 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहा है बाहुबली, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? जीवीएल आ रहे हैं। अब निजेश जी आ रहा हूं। जीवीएल जवाब दे रहे हैं। जीवीएल जवाब दे रहे हैं। अरे भाई सांसद महोदय जवाब दे रहे हैं। श्याम सिंह जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। जीवीएल जवाब दे रहे हैं। त्रिपाठी जी एक करके। त्रिपाठी जी, आपने सवाल पूछा, अब जवाब ले लीजिए। त्रिपाठी जी प्लीज, आपने सवाल पूछा, जवाब आ रहा है। हाँ, जवाब दीजिए। जीवीएल जी जवाब दे रहे हैं। अखिलेश त्रिपाठी जी चुप ही नहीं होंगे। हमारे सपा के हमारे मित्र कह रहे हैं कि अखिलेश बाबू माननीय प्रधानमंत्री जी के हर आग्रह को पूरा करते हैं, अच्छी बात है। पर लेकिन गुंडों के साथ इस प्रकार का पार्टी चलाना अच्छी बात नहीं होती है। दूसरी तरफ युवा को हमने सपना देखने को ले कहा है। सपना देखने का मतलब ये नहीं है, सपना देखना मतलब अपने भविष्य के लिए अच्छी कामना करना, अपने भविष्य के लिए काम करना, सोना नहीं है। तो लेकिन अखिलेश बाबू इसको बिल्कुल गलत अर्थ में लिए हैं, इसलिए उनको बहुत और कुछ सीखने की जरूरत है। और जहां तक विकास की बात है, विकास 5 साल में बिना भेदभाव
ये बिल्कुल जरूर है, ये दोनों शब्द इसके साथ जोड़ना। विकास, बिना भेदभाव का विकास पिछले 5 साल में जो हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो इसलिए प्रदेश की जनता बार बार हर चुनाव में हमें जिताई है। आपने कभी कांग्रेस के साथ साइकिल पर सब बिठाया, कांग्रेस को खुद जाकर के अखिलेश हाथी पर बैठ गए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। नहीं जीवीएल, मैं आपकी बात मान रहा हूं, सांसद महोदय मैं आपकी बात मान रहा हूं, श्याम सिंह यादव जी को भी लाइए। लेकिन मैं इस सब में मैं कह रहा हूं, देखिए बात ये साफ है कि सब लोग कह रहे हैं सांसद जी भाई 4 तारीख को आगरा में बहन जी की रैली है बहुत बड़ी, आरएलडी में मैं आ रहा हूं चौधरी साहब। लेकिन श्याम सिंह यादव जी, सारे नंबर, सारे नेता, सबने बोल दिया कि भाई बीएसपी तो है ही नहीं रेस में। आप कह रहे हैं अभी भी है, आपने स्टेटमेंट बदली तो नहीं ना? बहन जी मुख्यमंत्री बन रही है ना, आपने तो स्टेटमेंट नहीं बदली। श्याम सिंह यादव जी, मौका आने पर बहन जी बनेगी मुख्यमंत्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बस ठीक। लेकिन जो अभी आप पहले बात कर रहे थे, मैं उसका भी जवाब देना। जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने कहा, हाँ। देखिए क्या है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री और वो भी योगी, कितनी भाषा संयत होनी चाहिए, कितनी सौम्य होनी चाहिए, कितनी वो होनी चाहिए। एक राज्य का मुख्यमंत्री जब इस तरह की भाषा करता है कि बुलडोजर चला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी भरे अंदाज में कहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के मुंह से इस तरह की जुबान नहीं निकलती थी, मैं बता रहा हूं। ये बहुत ओछी चीजें हैं, इस तरह का चुनाव के समय बयान देना बहुत ओछी हरकत है, मैं आपको कहूंगा। अपनी जैसे आ रहा हूं, शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री भी और साथ में अपने को योगी नाम जोड़ने वाला भी। उसके बाद ऊपर प्रधानमंत्री जी भी आ गए चुनाव में। कोई 12 बजे जगता है, कोई 9 बजे जगता है, कोई 4 बजे चलता है, कोई जग के क्या करता है। तो इस तरह की बातें करना बहुत बेईमानी है। और जो आप लोगों ने नैरेटिव तैयार कर रखा है कि जब जल रहा था प्रदेश तो सपा उत्सव मना रही थी, लड़कियां घूम नहीं पाती थी, चोर दबंगों का, गुंडों का राज था। क्या आपने ऐसे एक भी गुंडे के खिलाफ कोई कार्रवाई की? इसका नाम बताइए। और मैं तो बताता हूं कि यूपी में 50 माफियाओं की लिस्ट पुलिस ने तैयार कर रखी है। केवल एक आपके लिए आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, यही यूपी में माफिया हैं। इसके अलावा माफिया नहीं है। आपके जात बिरादरी के लोग जो है वो माफिया नहीं है, आपके और लोग माफिया नहीं है। केवल यूपी में यही 3-4 माफिया हैं। आप मान्यवर पहले अपनी लिस्ट तो उठाकर देखिए। मुझे बड़ी खुशी होती कि सबके खिलाफ आप कार्रवाई करते। अच्छा, तो ठीक है सांसद जी, अब आपने महिलाओं की बात की, आपने दबंगों की बात की, आपने कहा महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं है। और प्रियंका गांधी भी आई थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो सब देखा, कितना कौन लड़ सकता है। मैं आरएलडी के नेता के पास भी जा रहा हूं, लेकिन पहले मैं जरा प्रीति पांडे के पास जा रहा हूं। प्रीति जी, मैंने गलत तो नहीं सुना है। नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जीवीएल जी में आ रहा हूं। प्रीति पांडे बोल रही है, सबके पास आ रहा हूं। जीवीएल जी कमिंग बैक। गलत सुना है क्या? ये कबीरनगर से कर रही हूं। नहीं, ये बसपा के थे, लेकिन वापस आ रहा हूं। हाँ, बोलिए प्रीति। मैं आज जब संत कबीर नगर गई तो आज मैंने महिलाओं लड़कियों के बीच में वोट अपील हम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इस बार वोटिंग हो। आप किसी को वोट दीजिए, काम के नाम पे वोट दीजिए, जिसने जो किया उसके नाम पे आप वोट दीजिए। महिलाओं से आज संत कबीर नगर में पूछा कि भैया संत कबीर नगर, योगी जी इतना कहते हैं कि बहुत काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, क्या वाकई काम हो रहा है? संत कबीर नगर, खलीलाबाद, ये सारे लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो ये जानते होंगे इस इलाके को। वहां महिलाएं हो, बेटियां हो, एक स्वर में उन महिलाओं ने, उन बेटियों ने कहा कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है। अगर आपको वाकई जानना है कि उत्तर प्रदेश में, आप गोरखपुर से संत कबीर नगर चले जाइए, आपको हाईवे दिखेंगे, आपको ब्रिजेस दिखेंगे, आपको फ्लाईओवर दिखेंगे। जिन बेटियों महिलाओं की सुरक्षा की ये लोग बात कर रहे हैं, बेटियां महिलाएं खुद इस चुनाव में आगे बढ़कर ये कह रही है कि हम योगी जी को वोट देंगे। तो क्या पूरी जनता बिकी हुई है? पूरी जनता भाजपा की है? पूरी जनता भाजपा से 500 रुपए लेके बोल रही है? अगर सरकार ने काम किया है तो जनता कह रही है। और जो गुंडे माफिया की बात कर रहे हैं, बाप रे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस आपके पैनल पे इतने बड़े लोग बैठे जिन्होंने
20-20 साल राजनीतिक करियर अपना जिया है, उनको नहीं पता कि किस तरीके से इस प्रदेश में माफियावाद थी, किस तरीके से गुंडाई चरम पे थी, किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग युवा नेता का बोर्ड लगा के बाइक पे गुंडागर्दी करा करते थे। छेड़खानी कौन सी चीज उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ करती थी? कौन से उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं? अगर आप उत्तर प्रदेश में वाकई जानना चाहते हैं, सांसद साहब आप बहुत बुजुर्ग हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, जब आप बोल रहे थे तो देखिए मैं नहीं बोल रही थी, मुझे अपनी बात प्लीज बोलने दीजिए। अगर आप महिलाओं की बात करते हैं तो मैं तो ये बात मानती हूँ कि मायावती जी के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर एज कंपेयर टू सपा गवर्नमेंट, सिर्फ एज कंपेयर टू सपा गवर्नमेंट वो अच्छी थी, बेहतर थी। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती, क्योंकि एनसीआरबी के डेटा भी अगर कुछ कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि 2017 के बाद रेप हो चाहे क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, हर चीज में गिरावट आया है। मैं तो कह रही हूँ कि अगर आप योगी जी को पसंद नहीं करते, और अभी आपने कहा एक बात कि योगी के मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, इस प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे हैं सांसद साहब जहाँ कार सेवकों पे कुछ कहते नहीं थे, सीधे लाठियां चलवाते थे, गोलियां चलवाते थे। बलात्कार के बाद मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ के ही बात कहता था कि बेटों से गलतियां हो जाती हैं। तो कौन से मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? हाँ, आज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनको हर भाषा में जवाब देना आता है। आप ममता की बात करेंगे तो ममता में भी बात करेंगे, गुंडाई में बात करेंगे तो गुंडों को गुंडों की भाषा में भी जवाब देना आता है। आज का उत्तर प्रदेश, आज के मुख्यमंत्री वो पुराने वाले उत्तर प्रदेश और पुराने वाले मुख्यमंत्री की तरह नहीं है। हम लोगों का तो लालन पालन उत्तर प्रदेश में हुआ है सांसद साहब, हम लोगों ने गुंडाई सामने से देखी है, हम लोगों ने यहाँ पे दबंगाई सामने से देखी है। आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, आपने 3 नाम गिनाए, आपने उत्तर प्रदेश के 3 नाम गिना और तीनों एक विशेष समुदाय से आके आपने बात कही कि सिर्फ इनके ऊपर एक्शन हो रहा है। मुझे बताइए कौन सा ऐसा ठाकुर है, कौन सा ऐसा ब्राह्मण है, कौन सा ऐसा दलित है, एसटी एससी ओबीसी जनरल कोई हो और वो गुंडा हो और उसको योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बख्श दिया? आप मुझे बताइए जरा। सिर्फ बदनाम करने के लिए, सिर्फ पार्टी में वापस आने के लिए, सत्ता में वापस आने के लिए झूठ बोलना और जनता को बरगलाना ठीक नहीं है। अरे 1 मिनट में चौधरी साहब आ रहा हूं, 1 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर वार आया है। त्रिपाठी जी आपका बयान लूंगा, लेकिन पहले सुना देता हूं क्या कह रहे हैं। पहले मैनपुरी सपा का गढ़ था, गड्ढा साबित होगा, कह रहे केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी में हम 4 सीटें जीतेंगे, 4। कह रहे केशव प्रसाद मौर्य। जीवीएल जी आपके नेता और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं, फिर डिबेट पे जा रहा हूं इसी पे। क्या कह रहे हैं केशव जी? आ रहा हूं त्रिपाठी जी, सुन तो ले, फिर आ रहा हूं। तो कह रहे हैं गढ़ है समाजवादी पार्टी, गढ़ है, कोई आए 2 लाख वोटों से हारेगा। देखिए सुन रही हैं आप, गढ़ नहीं गड्ढा हो गया, यहाँ कमल खिल गया। और जो अभी गुंडई हो रही थी अब गुंडई होगी नहीं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं गढ़ है समाजवादी पार्टी, गढ़ है, कोई आए 2 लाख वोटों से हारेगा। देखिए सुन रही हैं आप, गढ़ नहीं गड्ढा हो गया, यहाँ कमल खिल गया। और जो अभी गुंडई हो रही थी अब गुंडई होगी नहीं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं गढ़ है समाजवादी पार्टी, गढ़ है, कोई आए 2 लाख वोटों से हारेगा। देखिए सुन रही हैं आप, गढ़ नहीं गड्ढा हो गया, यहाँ कमल खिल गया। और जो अभी गुंडई हो रही थी अब गुंडई होगी नहीं। होगे नहीं त्रिपाठी जी, ये तो कह रहे हैं भाई। सुना आपने? त्रिपाठी जी को ऊपर लाइए। त्रिपाठी जी, अवनीश जी आ रहा हूं। त्रिपाठी जी बोलिए। उप मुख्यमंत्री जी, अपने उप मुख्यमंत्री जी असल में बोलने तो त्रिपाठी जी को लाइए नहीं है, तो जो चाहो वो बोल लो। ये उप मुख्यमंत्री जी का हाल ये है कि अपने क्षेत्र सिराथू में गए थे, लोगों ने इनको भद्दी गालियां दी और इनको वहां से भगाया। ये 4 दिन पहले की बात है। कल ये फिर गए थे अपने क्षेत्र में, कल वहां फिर इनके खिलाफ नारेबाजी हुई, इनको भगाया गया। तो इनकी मजबूरी है, वहां अखिलेश यादव जी के खिलाफ कौन टिकेगा बीजेपी का? वहां से तो योगी लड़ जाए, ये खुद लड़ जाए ना। इनका वहां बहुत बुरा हाल होना है। अच्छा, ये पहले अपनी अवनीश अवस्थी जवाब दे रहे। जीवीएल जी आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं सांसद महोदय, एक मिनट जवाब दे रहे। अवनीश अवस्थी जवाब दे रहे, फिर आ रहा हूं जीवीएल जी। ऐश्वर्या जी, अवनीश जी फुल फ्रेम। हाँ ऐश्वर्या, जो प्रीति पांडे ने बात कही है वो दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक बात मैं श्याम सिंह यादव जी से पूछूंगा। नारा तो आपका था, चढ़गुंडन की छाती पे मोहर लगाओ हाथी पे। नारा तो अजीत सिंह जी का था, जो कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में सपा का गुंडा। ये तो आप लोग बोलते थे। चौधरी साहब जवाब देंगे। चौधरी साहब सुन रहे थे? आप लोगों को याद है ना सर्किट हाउस वाली घटना? सर्किट हाउस वाली घटना याद है ना यादव जी? आपको याद ही होगी। एक बात
बात बड़ी साफ सी है। लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था क्या बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है। अरे कानून व्यवस्था, जिस राज्य में कानून व्यवस्था नहीं होगी उसमें बाकी सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, कुछ भी कर लीजिए आप। और बड़ी साफ सी बात है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जितनी बहू बेटियां हैं वो सीधे बीजेपी में आ रही हैं। तमाम धर्मों और संप्रदायों और जातियों को बारिंग द पार्टी लाइन, हाँ, चाहे अदिति सिंह हो, चाहे क्यों मनोज चौधरी जी, चाहे अपर्णा यादव, जब स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने कहा था और उनका वो बयान समाजवादी पार्टी को लेके वो तो जग जाहिर है। त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूँ चौधरी जी अभी के पास। त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, आ रहा हूँ। अवस्थी जी, हाँ, जो ये बात कर रहे हैं कि बड़ी कानून व्यवस्था अच्छी, तो बेबी रानी मौर्य जी जो गवर्नर थी उत्तराखंड की, उनका क्या बयान है? वो इसी सरकार में भी 4 महीने पहले उनका बयान आया है कि लड़कियों को 5 बजे के बाद घर से निकलना नहीं चाहिए। ये आपकी कानून व्यवस्था है, इसको कैसे आप भूल जाएंगे? मणिलाल पाटीदार IPS वहां से भागा हुआ है, उसके ऊपर 1 लाख का इनाम है, सरकार उसको पकड़ नहीं पा रही। जहां सपा के लोग दिखाई देते हैं वहां के लिए मना किया था उन्होंने। नहीं, जहां समाजवादी पार्टी के लोग दिखाई देते हैं वहां उन्होंने कहा पार्टी में आई है, वहां पर सुरक्षा की कमी है। और बकवास आप कर रहे हैं, आपके दया शंकर सिंह जी जो आपके उपाध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी जो है यहाँ पे मंत्री, बकवास आप कर रहे हैं। दोनों में आपस में झगड़ा है और उनकी पत्नी कहती है कि मुझे अपने पति से डर लगता है। ये किसने कहा था? लड़के हैं, गलती हो जाती है, डोमेन में है, इसलिए मैं बता, ये किसका बयान है? कोई जवाब दीजिए। आपकी मंत्री को ही आपके पति से आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से माफी किस बात के लिए मांगनी पड़ी थी? कि बलात्कार राजनीति होती है? मनोज चौधरी, आजम खान को माफी मांगनी पड़ी थी। चौधरी साहब, प्रीति पांडे, जीवीएल जी का ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा जा रहा हूं। प्रीति पांडे, मनोज चौधरी साहब, आरएलडी के चौधरी साहब, बोलिए। चौधरी साहब बताइए, आप बताइए, अजीत सिंह जी का बयान चला रही है बीजेपी बार बार। चौधरी साहब का तो ये भी कहना था कि हम लोगों को मिलकर रहना चाहिए। प्रीति पांडे चौधरी साहब, एक सेकंड जी बताइए। राव साहब को जरा आप लेके आए। अभी आपने केशव प्रसाद मौर्य जी का एक बयान सुनाया, स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री जिनके ऊपर स्वयं के ऊपर दर्जनों केस दर्ज हैं, वो ये कह रहे पहले अपना स्टूल उठा के चलते तो वो दूसरे की सीट पे वो करेंगे। अभी मेरी बहन ये बात कह रही थी कि मोदी की आंधी है, योगी की आंधी है, उत्तर प्रदेश में सबको रोजगार मिल गया। CMIC की रिपोर्ट है 2 दिन पहले की कि इस देश में 6.1 बता रहा हूं मैं, बेरोजगारी दर है जो बड़ी है। उत्तर प्रदेश की जहां ये बात करें, इनके विज्ञापन छपते हैं, कभी तो 2.5 करोड़ हमने नौकरियां दे दी, कभी 3, कभी 3.25, कभी 3.5, कभी 3 करोड़ 60 लाख भी। इनके हिसाब से तो यूपी में हर 6ठे आदमी के पास में इन्होंने पकड़ के नौकरियां दे दी। बेरोजगार इनके प्रधानमंत्री का तो कहना है कि पकौड़े बनाने वाले भी जो रोजगार है वो भी रोजगार है। प्रधानमंत्री आपके नहीं है प्रीति। जीवीएल जी आपका ऑडियो ठीक हो गया, लेकिन प्रीति एक बीच में छोटा सा इंटरजेक्शन दे रही है, फिर आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी बोलिए प्रीति। ये भी कहते हैं इनके प्रधानमंत्री भी रोजगार है। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ पकौड़े तलना भी, पकौड़े हम भी उतने भारतीय उस नाते प्रधानमंत्री तो देखिए हमारे एक ही है, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री, और आप रोजगार की अगर बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि पिछली सरकारों ने जिस सरकार के साथ आपने हाथ मिलाया है, वो निकम्मी सरकार के साथ, जो निकम्मी सरकार के साथ कराएंगे तो माफ करना। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ एक एक करके बोलो सब। इन लोगों ने एक कसर मैंने बोला, हाँ बिल्कुल, वो भी आपके बीच में ना बोले, मैंने कहता हूँ ना, सबको बोलता हूँ मैं। बता दीजिए कि यमुना एक्सप्रेस में एक भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो, आप इन्हीं 4 लोगों को। चौधरी साहब ऐसे नहीं होता, मैं उनको भी कह रहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ। चौधरी साहब सबको कह रहा हूँ, आराम से चौधरी साहब, अरे उत्तेजक ना हो चौधरी साहब, सबको बोलता हूँ मैं तो। अरे अभी त्रिपाठी जी आज अच्छे मूड में है, त्रिपाठी जी आज अच्छे मूड में इसलिए सुन रहे हैं, नहीं तो जब त्रिपाठी जी बोलते हैं तो मैं भी नहीं बोल पाता हूँ। ये आप मान लीजिए मैं सही बोल रहा हूँ। जीवीएल इज बैक ऑन, जीवीएल जी बोल रहे हैं। जीवीएल जी बताइए, कनेक्शन आपका जुड़ गया दोबारा। अब ये पेपर दिखा रहे हैं त्रिपाठी जी, बिल्कुल सॉलिड। हाँ जीवीएल बोल रहे हैं, हाँ बताइए। ऐश्वर्य जी जनाब, ऐश्वर्य जी, जब एक लहर चलती है ना, ये मैनपुर करहल ये कहीं रुकती नहीं है, ये एक लहर वाला चुनाव है। 2017 का जो चुनाव था उससे भी ज्यादा प्रभाव की लहर इस बार देखी जा रही है, क्योंकि पिछले बार हम कोई केवल हम प्रॉमिस कर सकते थे। हमने पिछले कई सालों से, दशकों से हमारी सत्ता नहीं थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन 17 में जो भी हमने वायदे किए हैं
उसको इंप्लीमेंट करने में और उसको धरातल पर उसको उतारने में हम सफल रहे हैं, इसलिए एक बड़ी लहर इस बार चल रही है। तो इसलिए केशव प्रसाद मौर्य जी का जो कहना है हम सारे सीट जीतने वाले हैं, ये बिल्कुल ये सच साबित होगा। नंबर 1। नंबर 2, हम सपा की तरफ से मुझे लगा कि जब आपने जब कहा कि सांसद महोदय जी श्याम सिंह यादव जी लाइए हैं और मैंने सुना उनको ज्यादातर उनकी वकालत करते हुए मैंने सुना है उनको, तो पता नहीं उनकी किस प्रकार की उनकी झुकाव है, मैं नहीं जानता, ये उनकी अपनी निजी बात है। भाई एसपी कहती है बीएसपी आपके साथ है, आप कहते हो बीएसपी मोदी जी के बारे में साथ है, बीएसपी है किसके साथ? नहीं, मुझे लगा कि वो सपा की तरफ से ज्यादा प्रवक्ता बनकर बोल रहे थे, बट जो भी उनकी अपने निर्णय है, योगी जी और मोदी जी दोनों ऐसा कुछ कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए उत्तर प्रदेश में यदि कठोर भाषा का प्रयोग करना पड़ता है तो उसमें क्या कभी अभद्र भाषा का प्रयोग न मोदी जी ने किया है न योगी जी ने किया है। कभी भी हमारे पार्टी के किसी भी नेता कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, बट लेकिन कभी कभी गुंडों के साथ, मवाली के साथ, माफिया के साथ, दंगा करने वालों के साथ और सीएए कानून के नाम पर अर्थव्यवस्था को पूरी तरह कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोगों के साथ कठोर कार्रवाई नहीं करें तो क्या उनको बिरयानी खिलाएं क्या? जवाब दे रहे हैं बीएसपी के साथ। यदि आप श्याम सिंह यादव जवाब दे रहे हैं। जीवीएल जी फिर आ रहा हूं, जनता चौधरी साहब आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, एक करके जनाब। जनता की संपत्ति को आप खराब करोगे तो आपसे वसूला जाएगा। बिल्कुल आपको खराब लगता है, नहीं तो इसमें क्या गलत होगा, लेकिन जनता को बहुत अच्छा लगता है। श्याम सिंह यादव जी जवाब दे रहे हैं बीएसपी सांसद, बताइए। कह रहे हैं ना ये कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभद्र भाषा का कहीं प्रयोग हुआ है क्या? कोई गलत बात उन्होंने कभी कही है क्या? कहेंगे ही नहीं। बताइए श्याम सिंह जी। अभी पहले तो ऐश्वर्या जी, मैं एक बात एक कहूं आपको, ऐश्वर्या जी आपके लिए बताइए। अभी जब डिबेट चल रहा था तो आपने केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान को लेकर के ब्रेकिंग न्यूज दिया, हमारे साथी से बात किया, ऐसा कह रहे हैं वो। क्या देखिए क्या है कि एक स्टेट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बयान को आप इतना महत्व इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अच्छा, नहीं दूं कि अपने डिबेट में ब्रेकिंग न्यूज में ला रहे हैं, तो नहीं लाऊं। एक सीढ़ी और आप गिरा दे रहे हैं अपने अच्छा डिप्टी सीएम, इस पर ध्यान आप नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते कि डिप्टी सीएम इंपॉर्टेंट है। रहा हूं, लेकिन अगर आप किसकी चलाऊं आप बताइए। चलिए कि अच्छा आपकी मानते हैं, एक मिनट जरा शब्द लाइए इधर, ये जरा इंटरेस्टिंग है बॉस। नहीं ये जरा इंटरेस्टिंग है। सांसद जी, समझ सकता हूं। सांसद जी आप बताइए किसकी होनी चाहिए ब्रेकिंग? बहन जी की? जीवीएल नरसिम्हा राव साहब जो कर नरसिम्हा राव है, लेकिन आप बोलिए जो लहर की बात कर रहे हैं, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि उस लहर में कहीं गिर नहीं जाइएगा। अच्छा, लहर में बहने की बात कर रहे हैं आप? लहर में गिरते नहीं बहते हैं। दलित की सांसद जी बहुत दिन से आप लग रहा है गोवा गए नहीं है, बहुत बड़ी लहर में गिरते नहीं बहते हैं। नरसिम्हा राव साहब उसमें लहर में गिरते नहीं बहते हैं। अब 4 तारीख को बहन जी की रैली, देखिए श्याम सिंह यादव जी। अब इस सब के बीच अब मैं एक और ब्रेकिंग कहने जा रहा हूं, अब उसमें फिर आप नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये फिर बहन जी की नहीं है, इस बार ब्रेकिंग अखिलेश यादव की है। जीवीएल जी सुना रहा हूं और फिर आपके पास आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, अखिलेश यादव ने अब क्या कहा? अखिलेश यादव कह रहे नकारात्मक राजनीति की हार होगी, केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दे रहे हैं। जीवीएल जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं करल से सपा का पुराना रिश्ता है, जिन्होंने ये सपना देखा है उनका सपना रह जाएगा, ऐतिहासिक जीत की उम्मीद है। सुनते हैं सीधा अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ऑन योर स्क्रीन। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। तो सुना आपने अखिलेश यादव को, लेकिन श्याम सिंह यादव जी, जीवीएल जी फिर नाराज होंगे क्योंकि बहन जी की ब्रेकिंग नहीं थी। वो कह रहे फिर तुमने ऐश्वर्या इस बार अखिलेश की ब्रेकिंग चला दी है,
बिल्कुल गलत किया है। लेकिन जीवीएल कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर मैं आ रहा हूं त्रिपाठी जी आपके पास। जीवीएल जी बताइए। ये नहीं ऐश्वर्या जी, नकारात्मक राजनीति कौन कर रहा है इस प्रदेश में? क्या प्रदेश की जनता नहीं जानती है? देश की जनता नहीं जानती है? तो सबसे बड़ा एक योगदान मोदी जी के सरकार का था, एक 2 प्रदेश देश में सभी सबके लिए वैक्सीन लाना। उस वैक्सीन को बीजेपी वैक्सीन कहकर बदनाम करने वाले को क्या सकारात्मक राजनीति कर रहे थे वो? क्या देश को और उत्तर प्रदेश को वो लोगों को वैक्सीन ना मिले और उससे उनकी सेहत खराब हो, उनकी मृत्यु हो, क्या यही आपकी साजिश थी? क्या ऐसा साजिश करना सकारात्मक राजनीति होती है? अखिलेश बाबू, आप यह जवाब दीजिए, आपने कौन से सकारात्मक काम किए हैं आज तक? हर विषय में नकारात्मक राजनीति, त्रिपाठी जी, ओछी राजनीति। त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। केवल त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। त्रिपाठी जी भेदभाव वाली राजनीति। त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं। इनको बड़ा दिक्कत है कि वो बीजेपी की वैक्सीन। एक मिनट सुनिए नरसिम्हा राव जी, पहले तो मैं आपको पहले एक सवाल पूछ लेता हूँ, ऐश्वर्या जी इनसे जवाब दीजिएगा। नरसिम्हा राव जी से कहिए कि एक काम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार का गिनाए जिसका इन्होंने शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन। शिलान्यास से जो आपका है ना, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी की वैक्सीन क्यों कहते हैं। मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाए तो बोले बीजेपी के मेडिकल कॉलेज, रोड बनाई तो बीजेपी की रोड, बिल्डिंग बनाई तो बीजेपी की बिल्डिंग, फलानी स्कीम लाए तो बीजेपी की स्कीम। तो जब वैक्सीन लाए जिसपे मोदी जी की फोटो थी और जब हम वैक्सीन लगवाते थे तो उसपे मोदी जी की फोटो थी, तो क्यों ना कहे बीजेपी की वैक्सीन? और अगर मोदी जी की फोटो थी उस वैक्सीन पे तो जो लोग मरे थे कोरोना में, देश के प्रधानमंत्री है, देश सर्टिफिकेट कभी मोदी जी की फोटो होनी चाहिए, क्यों नहीं थी? देखिए बॉस, मेरा सिर्फ इतना कहना है त्रिपाठी जी, करहल में केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं मैनपुरी गढ़ था गड्ढा बन जाएगा। अखिलेश कह रहे हैं मेरा गढ़ था गढ़ रहेगा, गढ़ी नहीं, और मेजोरिटी से जीतूंगा। हाँ त्रिपाठी जी का ऑडियो रखिए भाई। ऐश्वर्या जी इनसे पूछिए एक काम जो शिलान्यास किया है। नहीं, एक ये शिलान्यास से जो आपका जो एक जैसे कहते हैं ना ऑब्सेशन, त्रिपाठी जी, ये जो शिलान्यास और काले ग्रेनाइट के पत्थर से ये जो इतना ऑब्सेशन है, मैं आपको सच बता रहा हूं। और जब मैं सुनिए, आप खुद नेता हैं साहब, आप खुद उतरते हैं, जनता को नहीं फर्क पड़ता। आई एम सेइंग दिस फॉर द nth टाइम। चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं, चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जनता को फर्क नहीं पड़ता प्रीति पांडे जी कि किसने ग्रेनाइट का पत्थर लगाया है, किसने फाइल साइन की है, किसने फीता काटा है। उसको स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, सड़क चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, आईटीआई चाहिए। वो नाम किसका लिखा है? बहन जी का लिखा है, अखिलेश यादव का लिखा है, बाबा का लिखा है, नेताजी का है, राजनाथ सिंह का है, किसका, उससे फर्क नहीं पड़ता। चौधरी साहब आप कुछ कह रहे थे, बताइए चौधरी साहब। बाबूलाल बोलिए। ऐश्वर्या भाई, अभी राव साहब कह रहे थे वैक्सीनेशन का इन्होंने नाम लिया, तो जरा इन्हें ये भी बता देना चाहिए कि इस देश में दुर्भाग्य कितना बड़ा है हम लोगों का कि देश की लोकसभा में खड़े होके इनके स्वास्थ्य मंत्री ये बयान देते हैं कि देश में एक भी आदमी कोरोना काल से नहीं मरा। ये कितने झूठे आदमी हैं, जबकि पूरे देश ने देखा कि कितनी तरह मिले। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन खत्म होगी, बेड नहीं मिले, उनको इलाज नहीं मिला, हॉस्पिटल नहीं मिले। देश का कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां कोरोना काल में मौत नहीं हुई हो। इतनी मौतें हुई कि जलाने के लिए शमशान घाट नहीं मिला, दबाने के लिए कब्रिस्तान नहीं मिला। लेकिन इन बेशरों में देश की सबसे बड़ी लोकसभा में खड़े होकर बयान दिया कि एक भी नहीं मरा। इससे ज्यादा झूठ क्या होगा? ये लोग कहते हैं कि देश में बेरोजगारी नहीं है, जबकि जीवीएल जी जवाब दीजिए। एक सेकंड प्रीति जी आ रहा हूं। एक आंकड़ा गलती से लीक हो गया था 2017-2018 में। इनके 2 अधिकारियों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। 3 साल से कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ। किसको सस्पेंड किया आपने? किसको सस्पेंड किया? जीवीएल जी, जीवीएल जी आप ही का जवाब दे रहे हैं। जीवीएल जी आप ही का जवाब दे रहे हैं। अब नीचे जी आ रहा हूं लास्ट में। हाँ जीवीएल जी जवाब दे रहे हैं, जीवीएल जी जवाब दे रहे हैं, शहादत दे दी। जीवीएल जी जवाब दे रहे हैं। चौधरी साहब जवाब तो ले लो। अरे चौधरी साहब सांसद जी जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लो। ऐश्वर्या जी जी सर, कोरोना
हमारे मित्र को, चौधरी जी को पता होना चाहिए, स्वास्थ्य एक प्रदेश, एक राज्य का सब्जेक्ट होता है, स्टेट सब्जेक्ट है। इसकी पूरी जानकारी प्रदेश सरकार देती है। जो राजनीति करने वाले सारे दल जो अपने प्रदेशों में जहां वो सत्ता में है, दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने कहा कोई मृत्यु नहीं हुआ, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री जाकर अब प्रदेश के अस्पतालों में जाकर झांक कर देखेंगे? आप अपनी जो जनता, जो राज्य सरकार ने, देखिए कोविड में जो हुआ, जीवीएल जी, श्याम सिंह यादव जी, त्रिपाठी जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, वो जनता देख रही है। लेकिन ये बात तय है कि करल एक्साइटिंग हो गया है। त्रिपाठी जी, ये तो आप मानेंगे कि एसपी सिंह बघेल को उतार के, भाई एमओएस है, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, उनको उतार के करहल इंटरेस्टिंग कर दिया त्रिपाठी जी। अब सबकी नजरें 4 तारीख पे है कि बाबा के खिलाफ आप किसको उतार रहे हैं गोरखपुर सदर से? बाबा के खिलाफ गोरखपुर सदर से त्रिपाठी जी आप किसको उतार रहे हो? त्रिपाठी जी सामने आ जाएगा, बातचीत चले, बहुत बढ़िया कैंडिडेट उतारेंगे, बहुत बढ़िया उतारेंगे। ठीक ठीक, बहस जारी है, समय में ज्यादा नहीं दे पाया हूं, अपनी जैसी माफी चाहता हूं। ये बहस जारी रहेगी, लेकिन जो कैंडिडेट होगा उस पर नजर रहेगा। श्याम सिंह यादव जी, गिरना नहीं है, बहना नहीं है। 4 तारीख को बहन जी की भी है रैली, टेंशन मत लीजिए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।